मैं ऊर्जा मंत्री महोदय से ध्यान आकर्षित करूंगा। अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश में फीडर सुधार कार्यक्रम के तहत ढीली विद्युत लाइनों को ठीक करना, पुराने टेढ़े मेढ़े व जर्जर पोल बदलना, चिन्हित अधिक विद्युत भार वाले क्षेत्रों में नए ट्रांसफार्मर लगाने सहित अन्य सुधार कार्य किए गए थे। फीडर सुधार के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में जयपुर, अजमेर, जोधपुर डिस्कॉम में क्रमशः 18.92, 17.47, 91.55 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई। फीडर सुधार कार्यक्रम के तहत बाड़मेर जिला वृत्त में किए गए कार्यों का विवरण परिशिष्ट अ पर उपलब्ध है तथा फीडर सुधार के तहत बाड़मेर जिला वृत्त में वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय की गई राशि का उपखंडवार विवरण परिशिष्ट ब पर उपलब्ध है। विद्युत लाइनें विद्युत अधिनियम में निर्धारित सुरक्षा मापदंडों के अनुसार रिहायशी मकानों से निश्चित दूरी व ऊंचाई पर स्थापित की जाती है। तथापि विद्युत लाइनें खींचने के बाद कालांतर में आमजन द्वारा विद्युत लाइनों के नीचे एवं पास में अवैध रूप से निर्माण कर लिया जाता है। यद्यपि विद्युत लाइनों को अन्यत्र स्थानांतरित करने हेतु निगम प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है। प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में ऐसी बिजली की लाइनें जिनसे मानव जीवन व संपत्ति को खतरा हो, उन्हें किसी व्यक्ति संस्थान द्वारा शिफ्टिंग हेतु निगम नियमानुसार आवेदन करने पर उक्त कार्य हेतु बनाए गए तखमीने की लागत की 50% राशि आवेदक द्वारा जमा करवाने तथा राइट ऑफ वे उपलब्ध कराने पर शेष 50% राशि निगम द्वारा वहन कर लाइन अन्यत्र शिफ्ट की जाती है। उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त राजकीय विद्यालय भवन के ऊपर से जा रही विद्युत लाइनों को हटाने की कार्रवाई हेतु संबंधित द्वारा आवेदन करने पर विद्युत लाइनों को स्थानांतरित करने का संपूर्ण व्यय निगम द्वारा ही वहन किए जाने का प्रावधान है। राजकीय अस्पताल भवन परिसर, सार्वजनिक स्थानों, राजकीय विद्यालय भवन परिसर तथा भवनों के पास से गुजर रही ऐसी विद्युत लाइनों जिनसे मानव जीवन व संपत्ति को खतरा हो, उनको स्थानांतरित करने के लिए सुरक्षित बिजली अभियान दिनांक 16/5/2016 से 15/6/2016 तक जोधपुर डिस्कॉम के संपूर्ण क्षेत्रांतर्गत चलाया गया था। उक्त अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र सिवाना में 29 राजकीय विद्यालय भवन परिसरों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों को संपूर्ण व्यय निगम द्वारा वहन किया जाकर अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया गया था, जिसका उपखंडवार विवरण परिशिष्ट स पर उपलब्ध है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र सिवाना में चिन्हित 12 विद्यालय परिसरों यथा खेल मैदान अथवा 4 दीवारी के ऊपर से विद्युत लाइन गुजर रही है। विवरण परिशिष्ट द पर उपलब्ध है, जिनका तखमीना बनाया जाना प्रक्रियाधीन है। तखमीना बनाए जाने के उपरांत नियमानुसार विद्युत लाइनों को शीघ्रातिशीघ्र सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि जो आपने सिवाना और बाड़मेर वाली जो लागत और वो जो बताई है, इस वजह से स्कूलों में कई तरह का, जैसे सिवाना में मॉडल स्कूल है जो कि कम से कम 400 से 500 लड़का अध्ययन वहाँ करते हैं, तो वहाँ उसके ऊपर जो लाइन निकली हुई है उससे कई बार हादसा होता बचा है। और कम से कम इस तार ढीले और थंबे टेढ़े की वजह से वहाँ कम से कम 7-8 कैजुअल्टी हो गई है। कम से कम 14 से 15 गायें और भैंसें हैं, जहाँ जीएसएस जो बने हुए हैं उनकी 4 दीवारी नहीं होने की वजह से। और अभी जो आप कह रहे हो कि 12 प्रस्ताव आए हुए हैं, ये कम से कम 3 साल से लंबित पड़े हैं। स्कूलों के ऊपर होके जो जा रही है, खेल मैदानों के ऊपर होके जा रही है, धर्म स्थल जो है वहाँ होके जा रही है। हमने जहाँ तक जो ये सरकार का आपका आदेश है कि दूसरी जगह पे 50% वे या तो खुद करें या कोई संस्था से करवाए,
परंतु जहां स्कूल और खेल मैदान और जो अपने है उनके ऊपर सरकार करेगी, तो ये शीघ्र जल्दी से जल्दी नहीं करेगी, तब तक ये हादसा बनता रहेगा। इसलिए इसको शीघ्र करवाने के लिए निवेदन किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, 29 विद्यालयों के ऊपर तो तार हटा दिए गए हैं, 12 की तकमीनें बनाकर जल्दी से जल्दी इसको करवाने का प्रयास जैसे कि डिफाइन कर दो, मैं साल भर की यूँ मतलब उनका कहने का ये। 3 महीने के अंदर अंदर करवा। धन्यवाद। चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्राधिकार